स्टूडेंट्स, हमने हिंदी में पाठ 15 भक्ति के पद का अध्ययन किया था, जिसमें हमने मीराबाई के एक पद का अध्ययन किया था। अब हम सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। आइए सूरदास जी के विषय में कुछ बातें जानते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता गांव में हुआ था। यह गांव आगरा और मथुरा मार्ग के किनारे पर बसा हुआ है। इनका जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज मानते हैं। यानी ब्रजभाषा के जितने भी श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जितने भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनका मानना है कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी एक सूरज के समान है, कि उनके जैसा कोई भी भगवान का चित्रण नहीं कर पाया है। यानी हिंदी साहित्य में उन्होंने इतनी रचनाएं लिखी हैं। कहा जाता है वह सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके जीवन का ऐसा अद्भुत चित्रण किया है कि जिसे देखकर विद्वानों का मत है कि वह अंधे नहीं थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि इतना सजीव चित्रण, भगवान कृष्ण की छोटी छोटी चीजों का इतना मार्मिक चित्रण कोई नहीं कर सकता, और वो व्यक्ति तो खास तौर से नहीं जो जन्म से ही अंधा हो। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में सन 1584 ईस्वी में हुई। यानी गोवर्धन मथुरा के नजदीक। आइए इनकी रचना देखते हैं। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, किंतु अब हमें सिर्फ 7 या 8 हजार पद ही मिलते हैं। सुरसारावली, नल, दमयंती, साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। जो पद हम आज पढ़ेंगे वो भगवान कृष्ण के बाल रूप का है। आइए उसको पढ़ते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण 6 या 7 महीने की हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे, और उनकी माता उनके साथ है। आगे देखते हैं। किलकत काना घुटवनी आवत, कि भगवान कृष्ण इतने छोटे हैं कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों और हाथ की सहायता से चल रहे हैं। किलकत यानी किलकारी मारते हुए। वो बच्चा जो 6-7 महीने का है, जो बहुत अधिक प्रसन्न है, और उसमें जो उसके मुख से जो चीख निकलती है या जो उसकी हंसी होती है, उसको किलकारी कहा जाता है, चीखने को नहीं। किलकत काना घुटवनी आवत, कि भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। किसके पास आते हैं? माता जसोदा के पास। आप देख सकते हैं माता जसोदा के पास एक ग्लास भी है, जिसमें वो क्या है अभी हम देखेंगे। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे धावत। मणि में यानी मणि से युक्त जो उनका ये जो फर्श है, ठीक है, मणि में यानी मणि जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं, क्योंकि नंद बाबा बहुत धनवान व्यक्ति थे, तो इसलिए कहते हैं कि उनके जो आंगन है वो कैसा है? मणि में, मणि जड़े हुए हैं, मणि की तरह चमक रहा है। मणि में कनक नंद के आंगन, कि उनके जो कनक नंद का आंगन है उसमें वो कैसे चमक रहे हैं? जैसे कोई मणि रखी हुई है। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीवे धावत, कि मणि युक्त कनक के आंगन में, यानी मणि से युक्त नंद के आंगन में बिंब पकड़े हुए, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? भगवान कृष्ण को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अपनी परछाई दिखाई दे रही है, और वह उस परछाई को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। कबहु निरख हरि आपुन छाई, कभी तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते बार बार
शरारत करते हैं भगवान कृष्ण जब उस आंगन में अपनी ही परछाई देखते हैं, चलते हुए धरती पर जब अपनी परछाई देखते हैं उस आंगन में। कबहु हरे, कभी तो हरि अपनी ही निरख, कबहु निरख हरि अपनी ही छाया। जब भगवान कृष्ण अपनी ही छाया को देखते हैं, यानी अपनी ही परछाई को उस आंगन में देखते हैं, उस फर्श पर देखते हैं, कर सो पकड़न चाहत, और उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, यानी वो घुटनों के बल चल रहे हैं, उनकी परछाई उन्हें दिखाई दे रही है तो वो उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं, उसको अपनी ही परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत सजित दिव दतियां। अब देखिए कितना मार्मिक वर्णन है। किलकारी, जब वह उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो पकड़ में नहीं आती तो वो किलकारी मारते हैं। जब वह किलकारी मारते हैं, हसत सजित दिव दतियां, कि जब वह हंसते हैं तो उनके जो दो दांत निकल जाते हैं, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, आगे से दो दांत, उनके जो छोटे बच्चों के दो दांत निकलते हैं सबसे पहले आगे के, तो वो कहते हैं जब वो हंसते हैं तो उनकी दो दांत दिखाई देते हैं, कि बहुत ही सुशोभित होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं उनके वो दो दांत। पुनि पुनि ताही अवगाहत, और वो बार बार ऐसे ही करते हैं कि बार बार परछाई देखते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब पकड़ में नहीं आती तो उनको लगता है उन्होंने पकड़ ली, और जैसे ही दूसरा हाथ या पैर बढ़ाते हैं वो परछाई आगे बढ़ जाती है तो वो बार बार हंसते हैं, और हंसते समय उनके दो दांत बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कि कनक भूमि पर, कि जो नंद बाबा की सोने की भूमि है या सोने का जो आंगन है, सोने से जड़ित जो आंगन है, कर पग हाथ और पैर की छाया, भगवान कृष्ण के हाथ और घुटनों से चल रहे हैं, हाथ और पैर की सहायता से, तो उनके हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक साचती, उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, कि वह इतने सुंदर लग रहे हैं कि कुछ उपमा ही नहीं मतलब दिखाई देती कवि को इसके बारे में, इतने सुंदर प्रतीत होते। प्रतिकर प्रतिमान व सुंदरा, कि प्रतिकर, कि भगवान कृष्ण के प्रत्येक हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पग, भगवान कृष्ण का प्रत्येक हाथ, प्रत्येक पद जो वो धरती पर रख रहे हैं, प्रतिमान वसुंधरा, कि वसुंधरा यानी वो धरती ऐसी प्रतीत हो रही है भगवान कृष्ण जिस पर अपने हाथ और पैर रख रहे हैं, कमल बैठकी साजती, जैसे कमल का फूल खिला हुआ है, यानी जैसे तालाब है उसमें एक कमल का फूल खिला हुआ है, तो ऐसे वो कैसे धरती पर कैसे प्रतीत हो रहे हैं उनके हाथ पैर, जैसे जहां जहां वो हाथ पैर रख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कमल के फूल खिल रहे हैं धरती पर। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा यानी बालक का यह रूप देखकर, बाल दशा कि भगवान कृष्ण की बाल रूप को देखकर, सुख निरख जसोदा यानी उनकी माता जसोदा अपने बच्चे का, अपने बालक का यह रूप देखकर सुख का अनुभव कर रही हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आओ देखो कान्हा क्या कर रहा है। अचरा तर ले ढाकी प्रभु को दूध पिलाती, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, देखो कान्हा क्या कर रहा है, और बार बार उसे देखकर, भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर, बचपन की लीला देखकर वो उन्हें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। और फिर अपने आंचल, जैसे दुपट्टा होता है, आंचल तर ले ढाकी प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मेरे प्रभु को दूध पिलाने के लिए अपने आंचल से ढक लेती हैं, यानी माता जिससे किसी मेरे बच्चे को नजर ना लगे इसलिए आंचल से ढककर भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं।